कि राजस्य शीश भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्या पंच भवनान् पुत्रो कन्या च वरनान्। महाराज भीष्मक नाम के एक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं, उनका नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। महाराज उनके घर में कोई कन्या नहीं है, 4 पुत्री पुत्र हैं, कोई कन्या नहीं है। एक दिन महाराज भीष्मक समुद्र में देखा कि एक कमल के फूल में लक्ष्मी जी विराजमान है, छोटा सा स्वरूप कन्या के रूप में मां भगवती आई, लक्ष्मी जी नन्ही सी बालिका बनी। उन्हीं का नाम महाराज रुक्मणी हो गई, क्योंकि रुक्मणी महाराज कभी भी जन्म नहीं लेती, बोलो वहां के बिहारी लाल की, स्वयं प्रकट होती हैं। लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में नहीं आती महाराज, जनक लली किसी के गर्भ में नहीं आती, वो तो प्रकट होती हैं। समुद्र से प्रकट हुई, कोई पृथ्वी से प्रकट हुई, तो कभी महाराज जलाशय में बहती हुई मिलेंगी। महाराज रुक्मी ने क्या किया, उनके लिए विदुषी बनाया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए। मन में संकल्प किया मथुराधिपति भगवान मेरे गोविंद के साथ मैं इनका विवाह करूंगा। पर महाराज जिसके घर में बड़ा लड़का हो जाए ना, उसी की चलने लगती है घर में। महाराज बड़े पुत्र रुक्मी ने कहा कि इसकी सगाई तो हमने शिशुपाल से कर दी, अब तो महाराज स्वयंवर का तो एक बहाना है, विवाह तो इसका किसके साथ होगा, शिशुपाल के साथ। कहा रुक्मणी तुम्हें एक काम करना है, तो स्वयंवर है, ये तो बहाना है, तुम्हें तो जब शिशुपाल आए ना उसके गले में महाराज वरमाला डाल देना, बोला वहां के बिहारी लाल की, उसके गले में वरमाला डाल देना। रुक्मणी को पता चला मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है, रोती रोती अपनी भाभी के पास पहुंच गई। भाभी से कहने लगी मैया मैंने तो तन मन धन से कन्हैया को अपना पति माना, कन्हैया मेरे पति हैं, मैं तो उनके अलावा किसी और से विवाह नहीं कर सकती। अब नंद और भाभी की अच्छी पट्टी थी महाराज आपस में। भाभी ने आइडिया दिया कोई बात नहीं, एक काम करो कन्हैया को लव लेटर लिख दो, एक आज की युग के हिसाब से लिख दो, ये कन्हैया जल्दी आएंगे। तो क्या किया महाराज, एक लेटर लिख दिया, मेरे कन्हैया जल्दी आना, तुम बिन चैन पर रहना। मतलब ऐसा तो नहीं लिखा जैसा हम बता रहे हैं, उसमें लिखा कि प्रभु आप जल्दी आना, मेरा भाई रुक्मी के साथ मेरा विवाह कर रहा है, परंतु मैंने महाराज तन मन से आपको पति माना है, अगर आपसे मेरा विवाह नहीं हुआ तो महाराज मैं अपने प्राण खो दूंगी। गोविंद आप आने में देर मत करना। भाभी से पूछा भाभी बुलाएं कहाँ, महल में थोड़ी आएंगे। भाभी ने दिमाग लगाया क्या करा जाए क्या करा जाए। कहा देवी एक काम करो, अपने यहाँ एक प्रचलन है, क्या माता पूजने के लिए जाएंगे, टेंशन फ्री, औरतों का काम है, बुला लो वहीं से भागेंगे। लिख दिया महाराज कन्या माता पूजन होगी तब आइयो प्रभु, वही मुलाकात होंगी। पत्रिका लेके महाराज ब्राह्मण गए, द्वारिका पहुंचे, भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। इधर भगवान ने जब पत्रिका पढ़ी तो कन्हैया जाने के लिए तत्पर खड़े हो गए। महाराज बलराम ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो। अब महाराज कन्हैया छोटे हैं, भगवान से कैसे कह दें कि हम भगावे जा रहे हैं, बताओ कैसे कहें। कहा कोई नहीं यही है, आ रहे अभी आ रहे अभी आ रहे। सैनिकों ने पूछा गोविंद कहाँ जा रहे हो। कहा अभी आ रहे हैं, बस यहीं पास का काम है, थोड़ा अभी आते हैं। अच्छा थोड़ा बहुत तो बताओ जा कहाँ रहे हो। सैनिकों ने महाराज पंडित जी मिल गए बीच में, पंडित जी ने बोला हम बताते हैं कहाँ जा रहे थे।
बोला पंडित तुम ही बता दो कहां जा रहे हैं। कहा महाराज जी आ रहे हैं कुंदनपुर। अच्छा वहां क्या है? वहां महाराज जो रुक्मणी है ना उसका स्वयंवर होने वाला है। अब बलराम समझ गए कि भैया अब गड़बड़ है, क्योंकि हमारा गोविंद तो ऐसा इसको जो देख ले तो पक्की बात है कि वर्ण तो गोविंद का ही होगा। तो अब तो महाराज घर में ब्याह होगा और तैयारी करा जाए। अब मैं बड़ा हूं, शायद गोविंद मेरे भाव को समझ गया, भैया से क्या कहूं भैया। इसलिए महाराज बलराम जी ने क्या किया, द्वारिका को सजवा दिया। बोलो वहां के बिहारी लाल की। परंतु महाराज पता चला कि वहां पर बड़े बड़े महाराज सैनिक गणों को भी कन्हैया के साथ भेजने को कहा, क्योंकि वहां दुष्ट भी आते हैं। अब महाराज लाखों गोपियों के साथ, लाखों सखियों के साथ महाराज माता रुक्मणी कात्यायनी मां की पूजन करने के लिए जा रही है। महाराज माता पूजन हर काम में जरूरी है। भगवान राम ने भी महाराज रावण को मारने से पहले माता पूजन किया था। हर काम देखना, नवरात्रि जैसा शुभ कार्य कहीं नहीं होता। बोलो वाकई बिहारी लाल की, इसी को माता पूजन कहते हैं। माता कात्यायनी का दर्शन हो रहा है कि नमस्ते त्वं अंबिका वीक्षणा स्वसंतानयूतं शिवम् भूतयात पतिर्भगवान् कृष्णादनुमोदितम्। हे माता कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मुझे बस एक ही वर दो कि कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। इतना कहा महाराज, मां कात्यायनी ने क्या किया, एक फूल गिरा दिया। कहा तथास्तु, पक्के में कन्हैया ही मिलेंगे। बोला बांके बिहारी लाल की। महाराज की बाम अंग फरकने लगे। अगर बाम अंग फरकने लगे ना, समझ लो शुभ कार्य होने वाला है। पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो सुंदर बात होती है, और स्त्री की बाईं आंख शुभ मानी जाती है। माता 10,000 सैनिकों के बीच में सुरक्षित खड़ी हैं रुक्मणी माई, और गोविंद देखिए कहां छुपे बैठे हैं, पता है आपको? मैया के पीछे से गोविंद निकले महाराज, मंदिर के पीछे से। जैसे ही कृष्ण आए, 10,000 सैनिक कृष्ण की ओर देखने लगे महाराज, बड़ी ओर से निहार रहे हैं कृष्ण को। महाराज कौन है आप, कहिए किससे मिलना है? सैनिक पूछते रहे। एक सैनिक बोला, भैया इनकी चरणों पादुका तो देखो कितनी सुंदर है। एक बोला, भैया तू चरणों पादुका देख रहा है? अरे इनके गले में बैजंती माल है, वो देख कितनी सुंदर है। एक बोला, भैया तुम्हें बैजंती माल दिख रही है? अरे इनके नैनों को देखो कितने चंचल हैं, चलायमान है नैन, देखो इनके बड़े कटीले नैन हैं इनके। एक बोला, भैया तुम नैनी अकेले देख रहे हो? अरे इनके मुखमंडल को देखो, इनकी मंद मंद मुस्कान देखो, जिस तरफ ये मुस्कुरा जाते हैं ना, एक सुंदर भाव है कि तेरी जादू भरी निगाहें जिधर गई होंगी, तेरी जादू भरी निगाहें जिधर गई होंगी, उन पर न जाने क्या गुजर गई होगी। महाराज हे गोविंद, वो तो बेमौत मर गया हो गया, ये कयामत जिधर गई होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज
अब एक ने बोला भैया ऐसे सभी सैनिक गण देखते ही देखते रह गए महाराज, और हमारे गोविंद लाल जी रुक्मणी जी के पास पहुंच गए। कहा देवी तुमने बुलाया हम चले आए। गाना सबने सुना होगा, तुमने बुलाया हम चले आए। कन्हैया भी कह रहे तुमने बुलाओ हम चले आए। हे रुक्मणी अब काय को देर लगाए, बरमाला पहनाए। तो रुक्मणी जी ने बरमाला ली महाराज, गोविंद के गले में पहना दी। बोलो बांके बिहारी लाल की।